ये कहानी उस समय की है जब पृथ्वी से पानी लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इंसानों के बीच न्यूक्लियर वॉर हुआ और अब दुनिया के सारे संसाधन लगभग खत्म हो चुके हैं और अब पृथ्वी पूरी तरह से बंजर हो चुकी है और अब पानी कुछ खास जंगी दलों के पास बचा है जिसकी कीमत अब सोने से कहीं अधिक ज्यादा है। कहानी शुरू होती है और एक बंजर जगह पे मैक्स नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। मैक्स अपने टाइम पर एक पुलिस वाला हुआ करता था, लेकिन अब क्योंकि दुनिया में कोई नियम और कानून बचा ही नहीं था, तो अब जितने लोग दुनिया में बचे हुए थे वो खुद को सरवाइव कराने के लिए अपने नियम खुद ही बना लिया करते थे। मैक्स को अपनी फैमिली के भी सपने आते हैं जिनकी अब डेथ हो चुकी है। अब मैक्स अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से आगे बढ़ने लगता है और तभी यहाँ पर कई सारी गाड़ियों का एक काफिला आता है और ये मैक्स की गाड़ी को टक्कर मारकर उसे पलटा देते हैं। अब इसके बाद ये लोग मैक्स को बंदी बनाकर उसे अपने साथ ले जाते हैं। ये उसे अपने ग्रुप में ले आते हैं और उसकी पीठ पर एक टैटू बनाते हैं जिसकी पीठ पर ओ नेगेटिव लिखा जाता है और ये मैक्स का ब्लड ग्रुप होता है। अब इससे पहले कि ये लोग मैक्स को अपनी गुलामी वाली मोहर लगाते, मैक्स यहाँ से भागने लगता है, लेकिन ये लोग एक बार फिर से मैक्स को पकड़ लेते हैं। अब क्योंकि ये सभी लोग इमोर्टन जो नाम के एक आदमी के लिए काम करते हैं और इमोर्टन जो वो आदमी होता है जो कि इन सभी लोगों पर राज करता है और इन सब में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। ये अपने चेहरे पर एक खास तरह का मास्क पहनता जो कि उसे ऑक्सीजन दिया करता था और इसी की वजह से वो सांस ले पाता था, क्योंकि उसे एक ऐसी बीमारी होती है जिसके चलते उसे जिंदा रहने के लिए इस ऑक्सीजन मास्क को पहनना ही होगा। ये एक ऊंची पहाड़ी पर रहता था। इसके बाद ये पहाड़ी से नीचे झांकता है जहाँ पर बहुत सारे आदमी होते हैं और ये सभी लोग दिखने में काफी ज्यादा कमजोर थे। इमोर्टन जो इन सभी से कहता है कि मैं तुम्हारा मालिक हूँ और मेरी ही वजह से तुम सभी ऊपर उठोगे और मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। इसके बाद ये उन सभी आदमियों के लिए ऊपर से पानी छोड़ता है, क्योंकि यहाँ पर इमोर्टन जो ही एक ऐसा आदमी था जिसके पास पानी निकालने की सुविधा थी और ये अपने गुलामों से ये काम कराया करता था। खैर, पानी देखकर ये सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। अब क्योंकि इस समय में पानी की काफी कमी हो चुकी थी, इसलिए ये सभी लोग एक दूसरे से लड़कर पानी भरने लगते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्यूरियोसा होता है और ये भी इमोर्टन जो के लिए ही काम किया करती थी और ये इमोर्टन जो के लिए एक फ्यूल स्टेशन से फ्यूल लेने के लिए जा रही होती है, लेकिन इससे पहले कि ये फ्यूल स्टेशन तक पहुंच पाती ये अपनी गाड़ी को ईस्ट की तरफ मोड़ लेती है। अब यहाँ पर उसका एक आदमी आकर उससे कहता है कि हमें तो सीधा जाना था, लेकिन फ्यूरियोसा उससे कहती है कि नहीं, हम ईस्ट की तरफ ही जाएंगे। अब क्योंकि फ्यूरियोसा इन सभी लोगों की सीनियर होती है, इसलिए कोई भी उसका कहना टाल नहीं सकता था और इसलिए ये सभी लोग ईस्ट की तरफ मुड़ जाते हैं। अब इन लोगों को ऐसा करते हुए इमोर्टन जो एक दूरबीन से देख लेता है। अब इसके बाद वो भागता हुआ एक चैम्बर के अंदर जाता है और यहाँ पर इसने 5 लड़कियों को बंदी बनाकर रखा था और ये सभी लड़कियां उसने अपने बच्चे पैदा करवाने के लिए कैद कर रखी थी ताकि वो उसका वंश आगे बढ़ा सके। लेकिन वो 5 लड़कियां यहाँ से गायब होती हैं। वो समझ जाता है कि फ्यूरियोसा ने उससे गद्दारी की है और वो उन्हें अपने साथ ले गई है। अब वो अपने लोगों से उनका पीछा करने के लिए कहता है। अब इमोर्टन के आदमी ये बात सुनकर काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो उसे अपना भगवान मानते थे और वो इसके लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं। अब ये जो इमोर्टन की आर्मी होती है इसका नाम वॉर बॉयज होता है और न्यूक्लियर रेडिएशन के चलते इन्हें एक बीमारी होती है जिससे कि इन सभी लोगों को खून की जरूरत होती है और इसीलिए इन लोगों ने मैक्स को बंदी बना रखा था। अब यहाँ पर हमें नुक्स नाम के एक वॉर वॉइस को दिखाया जाता है जो कि फ्यूरियोसा को पकड़ने के लिए काफी उतावला होता है। वो अपनी गाड़ी के आगे मैक्स को बांध देता है और मैक्स की बॉडी से पाइप के जरिए खून निकल रहा होता है जो कि उस वॉर सोल्जर की बॉडी में जा रहा था ताकि इससे उसे ताकत मिलती रहे और जरूरत पड़ने पर वो इमोर्टन जो के लिए अपनी जान भी दे दे। यहाँ पर इनके लिए शहीद होना बहुत ही गर्व की बात थी। दूसरी तरफ हमें फ्यूरियोसा को दिखाया जाता है जो कि दूसरे लोगों के इलाके में पहुंच चुकी थी और उस इलाके के लोग गाड़ी लेकर उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर फ्यूरियोसा के जितने भी साथी थे एक एक करके सभी मारे जाते हैं। अब इमोर्टन जो के वो आदमी जो कि फ्यूरियोसा को पकड़ना चाहते थे वो यहाँ पर पहुंच जाते हैं। अब जो दूसरे इलाके के लोग थे वो उनसे लड़ने लगते हैं और एक एक करके उन सभी को मार भी देते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये फ्यूरियोसा को पकड़ पाते सामने से एक बहुत ही बड़ा रेत का तूफान आ जाता है। फ्यूरियोसा अपना ट्रक लेकर उस तूफान के अंदर चली जाती है, लेकिन वो वॉर सोल्जर जिसके आगे मैक्स बंधा होता है वो भी फ्यूरियोसा का पीछा करते करते उस तूफान के अंदर चला जाता है। जब वो फ्यूरियोसा की गाड़ी के पास होता है तब वो अपने गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालने लगता है ताकि वो खुद की गाड़ी को आग लगाकर फ्यूरियोसा को रोक सके। लेकिन इससे पहले कि वो ब्लास्ट कर पाता मैक्स उसका हाथ पकड़ लेता है और इसके बाद उसकी गाड़ी फ्यूरियोसा के ट्रक से टकरा जाती है और यहाँ पर वॉर सोल्जर की गाड़ी पलट जाती है। इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तूफान अब पूरी तरह से रुक चुका था। यहाँ पर मैक्स तो जिंदा होता है लेकिन वो वॉर सोल्जर मारा गया था।
वो यहाँ पर मैक्स के साथ जंजीर से बंधा होता है, इसलिए मैक्स उसे अपने कंधे पर उठाकर फ्रियोसा की गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ फ्रियोसा अपने साथ जिन 5 लड़कियों को लेकर भागी थी वो सभी लड़कियां यहाँ पर उसके साथ होती हैं। अब यहाँ पर आकर मैक्स उन पर अपनी गन पॉइंट कर देता है और उनसे अपनी जंजीर काटने के लिए कहता है, और जब एक लड़की जंजीर काट रही होती है तब फ्रियोसा मैक्स के ऊपर अटैक कर देती है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच फाइट होने लगती है और तभी वो वॉर सोल्जर जो कि मैक्स के साथ जंजीर से बंधा था वो उठ जाता है, क्योंकि वो मरा नहीं था, वो तो सिर्फ बेहोश हो गया था। वो किसी भी कीमत पर फ्रियोसा को पकड़ना चाहता है ताकि इमोर्टन जो उसे शाबाशी दे और उसे मुंह मांगा इनाम भी। अब यहाँ पर मैक्स और वो वॉर सोल्जर दोनों मिलकर फ्रियोसा को अपने कब्जे में ले लेते हैं। अब वॉर सोल्जर ये देखकर काफी खुश हो जाता है, वो मैक्स की जंजीरें भी काट देता है, लेकिन यहाँ पर मैक्स उसे एक घूंसा मारता है और खुद वो ट्रक लेकर यहाँ से निकलने लगता है। फ्रियोसा के साथ यहाँ पर जो 5 लड़कियां होती हैं वो उनसे कहती है कि अगर तुम बचना चाहती हो तो मेरे साथ चलो, क्योंकि पीछे से इमोर्टन जो की बहुत ही बड़ी तादाद हमें पकड़ने के लिए आ रही होगी। अब फ्रियोसा उस गाड़ी की तरफ बढ़ती है जो मैक्स लेकर यहाँ पर चला था। दरअसल वो कुछ दूर आगे जाकर ही बंद हो गई थी। यहाँ पर फ्रियोसा उससे कहती है कि मैंने इस गाड़ी में एक सीक्वेंस सेट कर रखा है और इस ट्रक को सिर्फ मैं ही चला सकती हूँ, और अब इसीलिए मैक्स इन सभी को भी अपने साथ गाड़ी में बैठा लेता है। अब ये सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं और एक बहुत ही बड़ी सी चट्टानों के पास पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर भी एक गैंग होती है और ये इलाका उस गैंग का होता है। यहाँ पर फिरोजा कहती है कि मैंने इन लोगों से एक डील की थी कि ये हमें यहाँ से जाने देंगे, लेकिन अब मुझे पता नहीं कि ये लोग हमें यहाँ से जाने देंगे भी या नहीं। वो यहाँ पर उन 5 लड़कियों से और मैक्स से गाड़ी के अंदर छिपने के लिए कहती है और इसके बाद वो ट्रक से उतरकर उन आदमियों से बात करने की कोशिश करती है। यहाँ पर इस दूसरे ग्रुप का सरदार फ्रियोसा से कहता है कि तुमने कहा था कि कुछ ही लोग तुम्हारा पीछा करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो 3 जंगी टुकड़ियां तुम्हारा पीछा कर रही हैं। अब क्योंकि फ्रियोसा ने यहाँ से गुजरने के बदले इन्हें डीजल देने का वादा किया होता है, जो कि फ्रियोसा के ट्रक के पीछे जुड़े एक गोल से टैंक के अंदर था। लेकिन इससे पहले कि फ्रियोसा उस टैंक को अलग कर पाती, वो देखती है कि इमोर्टन जो अपने आदमियों के साथ इन तक पहुंचने वाला है, और अब इसीलिए मैक्स गाड़ी स्टार्ट करता है और यहाँ से निकलने लगता है। अब फ्रियोसा भी किसी तरह से गाड़ी में बैठ जाती है। अब दूसरे कबीले के लोग फ्रियोसा को रोकने के लिए सामने की एक पहाड़ी को ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे कि अब अंदर आने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है। अब यहाँ पर इमोर्टन जो और उसकी सेना वो सब लोग बाहर ही रुक जाते हैं। अब जिन लोगों का ये इलाका होता है वो बहुत ही अच्छे बाइकर्स होते हैं, और अब इसीलिए वो अपनी बाइक्स पर सवार होकर मैक्स और फ्रियोसा का पीछा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर मैक्स और फ्रियोसा एक एक करके इन सभी बाइकर्स को मार देते हैं। लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि इमोर्टन जो भी इनकी गाड़ी के पीछे ही होता है। अब यहाँ पर इमोर्टन जो फ्रियोसा को गोली मारने ही वाला होता है कि तभी उन 5 लड़कियों में से एक लड़की को ट्रक के बाहर खड़ा कर दिया जाता है, क्योंकि लड़की प्रेग्नेंट होती है और इसके पेट में इमोर्टन जो का बच्चा होता है। और अब इसीलिए इमोर्टन जो इस पर फायरिंग नहीं करता, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, क्योंकि ये बच्चा उसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था। लेकिन फिर भी वो फ्रियोसा की गाड़ी को रोकने की पूरी कोशिश करता है। वो अपनी गाड़ी से एक जंजीर फायर करते हैं और वो जंजीर सीधा आकर इनके गाड़ी के स्टीयरिंग में अटक जाती है, और अब इसके चलते ये लोग अपनी गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। लेकिन तभी वो लड़की जो कि प्रेग्नेंट होती है वो गाड़ी से बाहर निकलती है और उस जंजीर को काट देती है। अब इससे पहले कि ये लोग उस गाड़ी को कंट्रोल कर पाते, ये देखते हैं कि सामने एक चट्टान है। अब ये लोग किसी तरह से अपनी गाड़ी को मोड़ लेते हैं, लेकिन इनकी गाड़ी का दरवाजा उससे टकरा जाता है। वो लड़की जिसने जंजीर काटी थी वो अभी भी उस ट्रक से बाहर थी, और जब वो गाड़ी के अंदर जाने की कोशिश करती है तब उसका पैर फिसल जाता है और वो उस टूटे हुए दरवाजे पर लटक जाती है। वो दरवाजा टूट जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। पीछे से इमोर्टन जो भी आ रहा होता है वो उसे बचाने के लिए अपनी गाड़ी को दूसरी तरफ मोड़ देता है, और अब इससे उसकी गाड़ी पलट जाती है। और वो यहाँ पर देखता है कि इसकी वो गुलाम जिसके पेट में उसका बच्चा होता है वो पूरी तरह से जख्मी हो चुकी है और वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। अब ये देखकर इमोर्टन जो गुस्से से चिल्ला उठता है। दूसरी तरफ मैक्स और फ्यूरियोसा अब भी आगे बढ़ ही रहे होते हैं। इनकी गाड़ी में इमोर्टन जो का वो आदमी भी छिपा हुआ था। नक्स यहाँ पर काफी परेशान होता है। वो कहता है कि मुझे एक मौका मिला था, मैं तुम लोगों को पकड़कर इमोर्टन जो के हवाले कर सकता था और मैं अपने साथियों के साथ जन्नत में जा सकता था, लेकिन मैंने अपने सभी मौके खो दिए। अब गाड़ी में जो बाकी की 4 लड़कियां होती हैं उन्हीं में से एक लड़की से समझाती है। वो उससे कहती है कि शायद तुम्हारी किस्मत में कुछ और ही लिखा है। वो प्यार से उसके मुंह पर हाथ फेरती है और अब नक्स को भी अच्छा लगता है। अब इन लोगों को चलते चलते पूरा दिन हो चुका था और अब रात हो चुकी थी। यहाँ पर मैक्स और फ्रियोसा देखते हैं कि अभी भी इमोर्टन जो कि गाड़ियों का एक बहुत ही बड़ा काफिला इनका पीछा कर रहा था, और इसीलिए मैक्स जमीन पर डायनामाइट बिछाकर अपनी गाड़ी लेकर वहां से आगे बढ़ जाता है। और जब इमोर्टन जो के आदमियों की गाड़ियां उस डायनामाइट के ऊपर आती
हैं तब वो ब्लास्ट हो जाती हैं और इस वजह से इनकी बाकी की गाड़ियां यहाँ पर रुक जाती हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक गाड़ी बचकर आगे निकल जाती है और वो अभी भी मैक्स और फ्रियोसा की गाड़ी का पीछा कर रही थी। और इससे पहले कि मैक्स और फ्रियोसा यहाँ से आगे निकल पाते कि उनकी गाड़ी का टायर एक दलदल के अंदर धंस जाता है और अब इस वजह से ये लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। अब यहाँ पर नक्स भी इनकी हेल्प करना चाहता था। वो कहता है कि वो देखो सामने एक सूखा हुआ पेड़ है, हमें गाड़ी की केबल को उस पेड़ पर बांधना चाहिए और इससे हम अपनी गाड़ी को दलदल से निकाल सकते हैं। और इसके बाद मैक्स वैसा ही करता है, उस केबल को उस सूखे हुए पेड़ से बांध देता है। तभी वो गाड़ी जो इनका पीछा कर रही होती है वो इनके करीब आ जाती है। वो यहाँ आकर लगातार इन पर गोलियां चलाने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो इन्हें मार पाते कि इन लोगों की गाड़ी दलदल से निकल जाती है। अब इसके बाद ये लोग अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से आगे निकल जाते हैं। अब यहाँ पर मैक्स एक ऑयल का डिब्बा लेकर उस गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है जो कि इनका पीछा कर रही थी, क्योंकि इनके पास हथियार नहीं थे। और कुछ टाइम के बाद ही फ्रियोसा देखती है कि एक ब्लास्ट हुआ है। उसे लगता है कि शायद मैक्स मारा गया होगा, लेकिन मैक्स जिंदा होता है। मैक्स ने उस गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया होता है और साथ ही वो उन सभी लोगों के हथियार भी ले आता है। और एक बार फिर से ये लोग अपना सफर तय करने लगते हैं। पूरी रात गाड़ी चलाने के बाद सुबह जब ये रेगिस्तान से अपने आगे का सफर तय कर रहे होते हैं, तब यहाँ पर फ्रियोसा को एक टावर दिखता है। यहाँ पर फ्रियोसा बताती है कि बचपन में मैं जिस जगह पर रहा करती थी वहां पर भी एक ऐसा ही टावर हुआ करता था। इसके बाद ये लोग उस टावर तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचकर फ्रियोसा अपना नाम बताती है। वो यहाँ पर अपने कबीले का नाम बताती है और साथ ही अपनी माँ का नाम भी बताती है। और इसके बाद इसके पास बहुत सारे बाइकर्स पहुंच जाते हैं और ये सब की सब औरतें होती हैं। यहाँ पर फ्रियोसा अपनी माँ से भी मिलती है। ये सभी औरतें फ्रियोसा को पहचान लेती हैं। यहाँ पर फ्रियोसा बताती है कि ये जो मेरे साथ 4 लड़कियां हैं, मैं इन्हें ग्रीन प्लेस ले जाना चाहती हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर एक बूढ़ी औरत इन्हें बताती है कि जिस जगह को पीछे छोड़कर तुम आ रहे हो वही ग्रीन प्लेस था। वो कहती है कि हाँ वो पहले रहने लायक था, लेकिन अब वो रहने लायक नहीं बचा। अब ये बात सुनकर फ्रियोसा को काफी दुख होता है। इसके बाद ये लोग प्लान बनाते हैं कि ये लोग सूखे हुए समंदर के उस पार जाएंगी ताकि ये अपने लिए नया घर ढूंढ सके। लेकिन यहाँ पर मैक्स उनके साथ जाना नहीं चाहता था। वो कहता है कि मैं अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लूंगा। यहाँ पर जब सभी लोग चले जाते हैं तभी मैक्स को एक छोटी लड़की का विजन आता है। वो यहाँ पर मैक्स से कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे बचाओगे, लेकिन तुम मुझे बचा नहीं पाए, क्योंकि मैक्स अपने पास्ट में इस लड़की की जान बचा नहीं पाया था। इसके बाद मैक्स अपनी बाइक से फ्रियोसा के पास पहुंच जाता है। यहाँ पर मैक्स कहता है कि जिस तरफ तुम जा रही हो वहां पर नमक के अलावा और कुछ भी नहीं है और हमें वापस इमोर्टन जो के किले पर ही जाना चाहिए, क्योंकि उस जगह पर पानी और हरियाली दोनों ही है और अगर एक बार हमने उसकी जगह को अपने कब्जे में ले लिया तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर मैक्स की बात से सभी लोग सहमत हो जाते हैं और इसके बाद एक बार फिर से ये सभी लोग उसी तेल के टैंकर में बैठकर इमोर्टन जो के किले की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। रास्ते में इमोर्टन जो और उसके बाकी के आदमी इनकी गाड़ी को देख लेते हैं। यहाँ पर इमोर्टन जो समझ जाता है कि ये सब किले की तरफ ही जा रहे हैं और क्योंकि किले पर सैनिक नहीं है इसलिए ये सभी लोग किले पर कब्जा करना चाहते हैं। अब इमोर्टन जो भी अपने आदमियों के साथ इनका पीछा करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर मैक्स और फ्रियोसा मिलकर इमोर्टल जो के कई सारे आदमियों को मार देते हैं, पर इमोर्टन जो उन 4 लड़कियों में से एक लड़की को पकड़ लेता है। अब फ्रियोसा किसी तरह से इमोर्टन जो की गाड़ी तक पहुंच जाती है और वो उसके मास्क को ही खींचकर निकाल देती है और इससे इमोर्टन जो मारा जाता है। लेकिन अभी भी उसके बहुत सारे वॉर बॉयज होते हैं जो कि इन सबको मारना चाहते थे। अब क्योंकि नक्स जिस ट्रक को चला रहा होता है वो खुद ही एक तेल का टैंकर होता है, वो अपनी गाड़ी को बाकी लोगों की गाड़ियों से टकरा देता है और इससे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे कि ये सब के सब लोग मारे जाते हैं। अब दूसरी तरफ फ्रियोसा काफी कमजोर हो जाती है और मैक्स समझ जाता है कि इसे ब्लड की जरूरत है और अब इसीलिए वो उसकी बॉडी में अपना ब्लड ट्रांसफर करता है और अब इसीलिए मैक्स उसे अपना ब्लड देने लगता है और अब इससे फ्रियोसा ठीक हो जाती है। अब इसके बाद ये लोग इमोर्टन जो के किले तक पहुंच जाते हैं। वहां पर बहुत सारे सैनिक भी होते हैं, लेकिन जब यहाँ पर ये लोग इमोर्टन जो की बॉडी दिखाते हैं तब वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और ये लोग यहाँ पर नारा लगाने लगते हैं कि इन सबको भी ऊपर आने दो। अब क्योंकि इमोर्टन जो मारा गया था इसलिए यहाँ पर अब पानी खोल दिया जाता है और पानी देखकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और अब जो बाकी के वॉर बॉयज बचे होते हैं वो इमोर्टन जो और फ्रियोसा का स्वागत करते हैं, जिसका मतलब था कि अब इस किले पर इन सभी का बराबर हक है। यहाँ पर जमीन से पानी निकालने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं और इस जगह पर काफी हरियाली भी होती है और अब इसीलिए यहाँ पर किसी को भी पानी की कमी नहीं होगी। अब इसके बाद जब ये लोग ऊपर जा रहे होते हैं तब फ्रियोसा नीचे मैक्स को देखती है जो कि भीड़ के बीच से निकल कर जा रहा था, क्योंकि मैक्स ने जिस काम की जिम्मेदारी फ्रियोसा के साथ ली थी वो काम उसने पूरा कर दिया था और अब मैक्स निकल पड़ा था अपने एक नए सफर पर। और अब इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।